हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप। रिएक्शन मैकेनिज्म की सीरीज चल रही थी जिसमें अपन 5 लेक्चर दे चुके हैं और लास्ट लेक्चर में कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी के साथ साथ रिंग एक्सपेंशन अपन पढ़ चुके थे। अब बारी आती है एप्लीकेशन ऑफ कार्ब कैटायन की, यानी कि हम कार्ब कैटायन का क्या उपयोग कर सकते हैं, कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो जैसा कि आपको बताया था, कार्ब कैटायन, कार्बेनाइन, कार्बीन, नाइट्रीन, एरिन, फ्री रेडिकल, जितने भी ये इंटरमीडिएट कंपाउंड हैं, ये रिएक्शन में बनते हैं और रिएक्शन फिनिश होने के पहले समाप्त हो जाते हैं। तो ये मध्यवर्ती यौगिक हैं। तो कहाँ कहाँ अपना यूज होता है, तो मुख्य यूज हमारा कार्ब कैटायन का निम्न क्रियाओं में होता है। आप जानते ही हैं कार्ब कैटायन है जो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करता है। क्लासिकल कार्ब कैटायन इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करता है, तो निश्चित ही वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करता है। तो ऐसी जगह पर अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। तो जनरली ये इसका जो यूज है, ये 3 रिएक्शन में यूज है। इलेक्ट्रोफाइल या फिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, और दूसरा है आपका E1 रिएक्शन। E1 जो ई का मतलब है इलिमिनेशन से, इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक E1 और एक E2। तो E1 में सदैव कार्ब कैटायन बनता है जिसका आपका यूज होगा और प्रोडक्ट हमारा एल्कीन बनता है। SN1 रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये 3 रिएक्शन में हमारा कार्ब कैटायन के थ्रू ही ये रिएक्शन जाएंगी, अर्थात जब जब ये रिएक्शन चलेंगी तो इंटरमीडिएट में कार्ब कैटायन बनता है। तो चलते हैं, पहले ये रिएक्शन की डिटेल बताते हैं और फिर जो है इसके बाद E1 फिर SN1 रिएक्शन बताते हैं। तो देखिए इसका एक छोटा एग्जाम्पल ले लीजिए आप। सपोज दैट हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये कहाँ चलेगा, जैसे एल्कीन का एडिशनल रिएक्शन में, ठीक है ना। ये प्रोपलीन है आपकी, प्रोपलीन, इधर हम R भी ले सकते हैं, सो एल्कीन कह सकते हैं, ठीक है ना। अब हमने इसकी रिएक्शन कराई HBr की, तो HBr की अगर रिएक्शन कराई तो ये जाकर के बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CHBr सिंगल बॉन्ड CH2H। ये हमारा बन गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या बन गया, 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो अगर अपन इस रिएक्शन को ऐसे रखते हैं कि यदि प्रोपिलीन की क्रिया HBr से कराई जाए तो 2 ब्रोमो प्रोपेन प्राप्त होता है। तो ये वास्तव में एक रटने का पॉइंट हो गया। अब कैसे जुड़ता है, अगर ये समझा देते हैं कि ये अधिक ऋणी है तो ये धनी है, तो अधिक ऋणी आकर के इस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन कम है। इस रूल को कहते हैं हम मार्कोनिकॉफ रूल। तो अगर हमें मार्कोनिकॉफ रूल पता नहीं है, पेरोक्साइड रूल पता नहीं है, लेकिन हमें रिएक्शन मैकेनिज्म आता है, तो हमें इन रूलों के बगैर भी हम जो है परिणामी प्रोडक्ट करेक्ट ढूंढ सकते हैं। वो देखिए कैसी, लो हमको मार्कोनिकॉफ रूल पता नहीं है और आप याद करना भी नहीं, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल वो फेल होता है कई जगह। तो देखिए जरा कैसे करेंगे इसकी मैकेनिज्म को, और ये कैसे। अच्छा, इसमें कहीं तुम्हें कार्ब कैटायन दिखाई देता है क्या, कहीं नहीं दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है, क्योंकि कार्ब कैटायन एक इंटरमीडिएट यौगिक है जो रिएक्शन के मध्य में बनेगा और रिएक्शन कंप्लीट होने के पहले फिनिश हो जाएगा। चूंकि ये रिएक्शन कंप्लीट लिखी है इसलिए कहीं थोड़ी ना दिखाई देगा। तो कैसे बनता है ये देखते हैं, ठीक है ना। मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म फर्स्ट स्टेप। अब बताइए बेटे, आपको मैंने समझाया था कि फर्स्ट स्टेप कहां से रिएक्शन प्रारंभ होती है। ये अच्छा एसिड है, किसी भी अच्छे एसिड, अच्छे बेस और अच्छे आयनिक कंपाउंड से हमारी रिएक्शन प्रारंभ होती है, क्योंकि यह वेरी गुड मटेरियल प्रिपरेशन फॉर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। यही एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को उत्पन्न करते हैं। क्यों, अब देखिए डबल बॉन्ड है तो ये कैसे कार्य कर रहा है, खुद समझिए, न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य कर रहा है। ये कैसे कार्य कर रहा है, इसका तो अभी कोई पता ही नहीं अपना।
तो ये सबसे पहले टूटेगा H आयन प्लस Br माइनस। अब खुद चेक कर लीजिए ये इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं है, ये न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं है। अच्छा, अगर आप इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल नहीं जानते हैं तो इस टाइप की रिएक्शन पढ़ने से कभी समझ में नहीं आती है। इसलिए सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल, ये केमिस्ट्री माइंड सर्च करके की पॉइंट ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म को जरूर पढ़ें, फिर ये रिएक्शन आपको समझ में आएगी। और यदि आपको पहले से आती है तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं है। तो देखिए अब ये क्या इसके साथ अटैक करेगा, नहीं अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैक करेगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H आयन, इसने अटैक किया। देखो ऐसे अटैक होगा तो अब एक जगह H जुड़ जाएगा, एक जगह कार्बोकेटायन बनेगा। तो देखिए कैसी होगा ये, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। देखो अगर इधर कैटायन बनता तो ये बहुत अनस्टेबल है, इधर बनेगा तो स्टेबिलिटी मिलेगी कैसे, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू। तो H आकर की, जो किसने H निकाला, HBr ने, वो H आकर की कहां जुड़ेगा, इधर। तो इधर क्या बनेगा, कैटायन। तो ये क्या है बेटा, क्लासिकल कार्बोकैटायन, ये बन गया क्लासिकल कार्बोकैटायन। अगर अब यह इधर आकर मोर स्टेबिलिटी गेन कर सकता था तो वो बेटा रीअरेंजमेंट होता। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया कि रीअरेंजमेंट क्या होता है, इधर आकर के मोर स्टेबिलिटी गेन कर रहा होता तो रीअरेंजमेंट होता। चूंकि सबसे ज्यादा स्टेबल यही है तो अब ये जो है रीअरेंजमेंट नहीं होगा। रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो फिर सेकंड स्टेप क्या आ जाएगा, सेकंड स्टेप में देखिए जरा क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH ये कैटायन सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस ये Br, देखिए ये न्यूक्लियोफाइल की तरह, अब ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो ये जो है इस पर अटैक मार देगा और जाकर के बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और ये Br। तो देखो मार्कोनी का आप अपने आप लग चुका कि नहीं लग चुका, हमें बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप लग चुका है मार्कोनी का। तो ये जो रिएक्शन हुई है बेटा, ये क्या है, ये आपकी कार्बोकैटायन के थ्रू जा रही है रिएक्शन, ठीक है ना। अच्छा, अब ये कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफाइल एडिशनल रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफाइल एडिशनल क्यों है, देखिए जरा, इस पे जो अटैक हुआ था ये RDS स्टेप है आपका। ये RDS स्टेप का क्या मतलब होता है, रेट डिटरमाइंड स्टेप, ठीक है। तो रेट डिटरमाइंड स्टेप में कितने पार्ट भाग ले रहे हैं, एक और एक दो। तो ये क्या होगा, द्वितीय कोट की अपक्रिया है, लेकिन एडिशनल क्यों है, क्योंकि ऐड हो रहा है। अच्छा, ई क्यों कहा, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशनल रिएक्शन है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन इसने ही योगात्मक क्रिया है। मैं इसका एक एग्जांपल और देता हूं और फिर तुमको बताता हूं। देखिए जरा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3H सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब आप देखिएगा जरा, अगर हम इसकी रिएक्शन किससे कराएं, HBr से कराएं, किससे कराएं, HBr से, ठीक है ना। तो हमारा एक प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH। अब जो लोग मार्कोनी कॉफ रूल याद किए हैं, मार्कोनी, तो देखिए मार्कोनी क्या लफड़ा कर देगा आपके साथ, इधर जोड़ देगा वो Br और सिंगल बॉन्ड CH2H, ये कंपाउंड बन जाएगा आपका, ठीक है ना। और अगर आप मार्कोनी कॉफ याद नहीं किए हैं, कार्बोकैटायन कैसे बनता है, कैसे रिएक्शन मैकेनिज्म चलती है, तो ये दूसरा कंपाउंड बनेगा या CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये एक इधर लगा Br। तो ये कंपाउंड हमारा सही है और ये कंपाउंड हमारा गलत है। तो अब बताइए, अगर ये गलत है तो क्या मार्कोनी का रूल तो गलत हो ही गया, बिल्कुल सही है। इसीलिए तो मैंने कहा था मार्कोनी को तुम याद करना भी नहीं, ये कंपाउंड सही है। क्यों सही है, देखिएगा इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। इधर से चलती है फर्स्ट स्टेप में। अच्छा, कार्बोकैटायन कब बनते हैं बेटा, मैंने बताया था प्रोटोनेशन के थ्रू कार्बोकैटायन बनते हैं। प्रोटोनेशन कहां होता है, जब एल्कीन, एल्कायन, एल्कोहल या ऐसी यौगिक की क्रिया जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो एटम के पास,
वहां प्रोटोनेशन तुरंत होने लगता है यदि किसी अम्ल की क्रिया आप करा रहे हैं। तो इसमें निश्चित ही फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन स्टेप, प्रोटोनेशन स्टेप, ठीक है ना। तो देखिए जरा, इधर से CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले क्या होगा, ये अच्छा एसिड है तो तुरंत H प्लस और Br माइनस में ये टूट जाएगा। तो पहले स्टेप में क्या होगा, ये H प्लस पर ये अटैक मारेगा ऐसे, क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य कर रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य कर रहा है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य कर रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल से न्यूक्लियोफाइल कभी अटैक नहीं मारता, तो जाकर के क्या बन जाएगा, यही तुम्हारा RDS है, रेट डिटरमाइन स्टेप। 1 2 दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स भाग ले रहे हैं, इसलिए इस अभिक्रिया की कोटि दर कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है ना। अच्छा, अब ये होगा तुम्हारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3H सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये आ गया H, इधर बना ये कार्बोकैटायन। ये क्या कहलाया, क्लासिकल कार्बोकैटायन कहलाया कि नहीं कहलाया। अच्छा, अब ये कैटायन अगर इधर आया तो ये मोर स्टेबिलिटी पाएगा, इसलिए इसमें रीअरेंजमेंट होगा तुरंत, ये कहलाएगा रीअरेंजमेंट स्टेप। और रीअरेंजमेंट होने के बाद इस टाइप से, जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था, ये 1-2 शिफ्ट कहलाएगी किसकी, देखो इसकी H लगा है तो H की शिफ्ट होगी और रीअरेंजमेंट होकर के क्या बन जाएगा बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको मैंने इकट्ठा लिख दिया और इधर बना कार्बोकैटायन, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद क्या होगा अगले स्टेप में, अब चलेगा आपका सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप तो हम कहेंगे इस स्टेप में बने हुए कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल की तरह Br माइनस अटैक करता है। तो देखिए जरा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये कैटायन सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस Br माइनस। तो देखिए जरा, Br माइनस अब ये अटैक कर देगा, तो ऐसे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा जाकर के, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Br, ये कहलाया तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट। क्या कहलाया, मेजर प्रोडक्ट कहलाया। तो ये हमारा कार्बोकैटायन का यूज है, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से देखिए और भी यूज, एक यूज में आपको और बताता हूं, देखिए क्या है, जैसे हमारा ये इस टाइप का रिएक्शन बहुत आजकल चलन में आता है, इस टाइप का रिएक्शन है ये, और ये आपका CH डबल बॉन्ड CH2। अब मैंने इधर लगा दिया बेटा HBr की रिएक्शन करा दी, तो क्या प्रोडक्ट बन जाता है, तो इसका प्रोडक्ट ये बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड Br। ये आपका आंसर आ जाता है। क्यों आ जाता है, देखिए मैं इसका मैकेनिज्म बताता हूं अभी। मैकेनिज्म देखिए, इसका मैकेनिज्म देखिए कैसे आएगा, इधर से H प्लस इधर से Br माइनस, ये अटैक करेगा फर्स्ट स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। इसको क्या कहेंगे बेटे, प्रोटोनेशन। क्या कहेंगे, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन में देखो ये अटैक करेगा तो क्या आ जाएगा, इधर से मैं सीधे बताता हूं, इधर जी H इधर जुड़ जाएगा। क्यों इधर जुड़ रहा है, क्योंकि कैटायन सबसे पहले ही आक्रमण में वो मोर स्टेबिलिटी तलाश करता है, तो इधर आ जाएगा। अब देखो ये रीअरेंजमेंट हो या रिंग एक्सपेंशन हो, तो अब इधर देखो रिंग एक्सपेंशन होता है, रिंग एक्सपेंशन, ठीक है, रिंग एक्सपेंशन होता है। और रिंग एक्सपेंशन में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था 1 2 3 4 5, ये रहा 6। तो देखो 2 कार्बन, ये है 2। तो अब देखिए जरा, इधर थोड़ा सा ध्यान देना है, दूसरे कार्बन पर क्या बनना चाहता है, धनावेश आना चाहता है, ठीक है ना।
तो ये होगा क्या कि इधर से साजिक इलेक्ट्रॉन आकर के इधर ऋण आवेश बनाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो इधर धनावेश आ जाएगा। और देखिए ये वाला ये पहला कार्बन इससे जाकर के छठवें कार्बन से जुड़ने लगेगा और इस टाइप से एक कंपाउंड बनेगा तुम्हारा CH, ये फर्स्ट कार्बन है, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड CH3 और ये आया तुम्हारा कौन सा दूसरे नंबर का और ये है तुम्हारा तीसरे नंबर का, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये 2 3 4 5 और ये है तुम्हारा 6। तो देखो 6 किससे जुड़ा, पहले से जुड़ा, ठीक है ना, और 2 पे क्या आया, कैटायन आया। तो ये तुम्हारा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड कार्बोकैटायन बनेगा। अब ये बना हुआ कार्बोकैटायन पुनः रीअरेंजमेंट होगा ऐसे, तो इसमें फिर 1 2 शिफ्ट चल जाएगी ऐसे, 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट और जाकर के ये क्या बन जाएगा इस टाइप से। ये तुम्हारा CH है इधर, तो ये H शिफ्ट हो जाएगा और ये रहा CH3 और ये H इधर पहुंच जाएगा और कैटायन इधर आ जाएगा। अब ये कैटायन पर क्या होगा कि Br अटैक कर देगा, Br न्यूक्लियोफाइल बन करके ये अब सेकंड स्टेप आएगा इसके बाद और हम लिखेंगे इस स्टेप में बने हुए कार्बोकैटायन पर Br माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये देखिए जरा, इस घटना को हम रिंग एक्सपेंशन भी कहते हैं और ये रिंग एक्सपेंशन कहाँ भी मिलती है अपन को, क्लासिकल कार्बोकैटायन जिस रिएक्शन में इंटरमीडिएट का कार्य करता हो। तो ये क्लासिकल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के कार्य हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको E1 इलिमिनेशन E1 और SN1 एक एक करके वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको E1 की रिएक्शन दिखाऊंगा, फिर नेक्स्ट में SN1 की